हेलो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ हो जाना, मधुमेह हो जाना, शक्कर की बीमारी हो जाना, शुगर हो जाना आजकल की ज़िंदगी में सबसे कॉमन सुने जाने वाले शब्द हैं ये। तो फ्रेंड्स, आखिर ये मधुमेह होता क्या है? इसके कारण क्या होते हैं? इसे हम कैसे अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर कर इससे बच सकते हैं? साथ-साथ मैं एक होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर होती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव आपका अपने चैनल रिजुविनेट विथ होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक डायबिटीज़ मेलाइटस। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ एक बहुत गंभीर समस्या है जो एज के एडवांसमेंट के साथ तो होती ही है, लेकिन ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है। डायबिटीज़ बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2, डायबिटीज़ इंसिपिडस, गेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ फेज। लेकिन आज जिस डायबिटीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज़ टाइप 2। अब हम पहचाने कैसे कि हमें डायबिटीज़ टाइप 2 से हम ग्रस्त हैं। तो अगर आप जब शुगर टेस्ट लगाते हैं और आपकी फास्टिंग शुगर, मतलब जो खाली पेट की जाने वाली शुगर है, वो 126 mg/dl से ज़्यादा आ रही है, आपकी रैंडम शुगर जो है वो 200 mg/dl से ज़्यादा आ रही है, या जो आप 3 मंथ का जो एक एवरेज टेस्ट होता है जिसे हम HbA1c बोलते हैं, ये बढ़कर 6.5 से हमेशा ऊपर ही आता है, तो कहा जा सकता है कि आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अब आखिर ये डायबिटीज़ होती कैसे है? फ्रेंड्स, हमारे शरीर में पैनक्रियाज नाम की एक ग्रंथि होती है जो लगातार इंसुलिन हार्मोन निकालती रहती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के द्वारा, खासकर कार्बोहाइड्रेट जो भोजन होता है उसके द्वारा हमारे शरीर में शुगर ब्लड में पहुंचती है। अब इस ब्लड शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन वहाँ कार्य करता है और ब्लड से शुगर निकाल के हमारे बॉडी के सेल तक पहुँचा देता है, जहाँ ये एनर्जी के रूप में हमारे शरीर को प्राप्त होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैनक्रियाज की खराबी की वजह से, या उतना पर्याप्त इंसुलिन नहीं निकल पाने की वजह से, या सेल इंसुलिन के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन उस तरीके से काम नहीं कर पाता और ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किन लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ होती है, जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ होती है, जिन लोगों के भाई बहनों को डायबिटीज़ होती है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा रहता है, जो हद से ज़्यादा अपने फूड में मीठे को शामिल करते हैं, ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। डायबिटीज़ के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? डायबिटीज़ के साइन एंड सिम्टम कुछ इस प्रकार है, जैसे कि पॉलीडिप्सिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, मुंह का लगातार ड्राइनेस बना रहना। दूसरा होता है पॉलीफेजिया, मतलब कि बार बार भूख लगना, थोड़ी थोड़ी देर में खाने की इच्छा होना, खासकर मीठा खाने की। इसके बाद होता है पॉलीयूरिया, मतलब कि बार बार यूरिनेशन जाने की इच्छा बनी रहना। फिर होता है ब्लर विजन, मतलब कि विजन का धुंधला हो जाना। वेट लॉस होना जिसका कोई रीज़न नहीं होता। इसके साथ साथ स्किन के इन्फेक्शन बने रहना, स्किन की हीलिंग कैपेसिटी बहुत स्लो हो जाना, सेक्सुअली डिसफंक्शन होने लग जाना, साथ साथ वेजाइना में बार बार रिपीटेटिव ईस्ट इन्फेक्शन होना। तो ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम रहते हैं इस मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशंस की। डायबिटीज़ मेलाइटस अगर शुगर कंट्रोल में ना रखी जाए तो बॉडी के अंदर जाकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करती है, जैसे कि डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, मतलब कि शुगर के बढ़ जाने की वजह से ब्रेन सेल पे असर पड़ना। डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, मतलब रेटिना पे असर पड़ना जिससे कि आपका विज़न खराब हो सकता है। डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी, यानी कि किडनी के सेल पे भी बहुत बुरा प्रभाव देती है। डायबिटिक फुट, अगर आपने घाव ठीक नहीं हो पाया आपके पैर का तो पूरा गैंग्रीन बन जाएगा और उसको एम्पुटेट करने तक की नौबत आ सकती है। इसके अलावा डायबिटीज़ और भी सारे कॉम्प्लिकेशन दे सकती है, जैसे कि स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। साथ साथ डायबिटीज़ से एक और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है जो अभी रिसेंट स्टडीज़ में पता चला, 3 में से 1 डायबिटीज़ के पेशेंट को डिप्रेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब हम डायबिटीज़ को मैनेज कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, डायबिटीज़ पूरी तरीके से लाइफ स्टाइल को अगर आप मॉडिफाई करते हो तो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है? आपके ब्लड शुगर को रेगुलर मॉनिटर करें, साथ साथ आप एक्सरसाइज करें, बी एक्टिव। हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट अपनी बॉडी को ज़रूर दें। आप
ब्रिस्क वॉक करें, आप जॉगिंग करें, आप स्विमिंग करिए, आप कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, पर अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। दूसरा, आपको आपकी डाइट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। आपको एक प्रोपोर्शनेट डाइट लेनी है। मैं आपको पिछले एपिसोड में प्री डायबिटीज़ वाले में बता चुकी हूँ कि आपको एक प्रोपोर्शनेट डाइट लेना चाहिए। प्रोपोर्शनेट डाइट का मतलब होता है 50% आपको एक थाली जो आप प्लेट अपने लिए सजाते हैं उसमें 50% ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कि नॉन स्टार्ची हो, मतलब ग्रीन लीफी, बिल्कुल हेल्दी फूड। फिर 25% आपको लीन प्रोटीन लेना है, जिसमें कि आप टोफू, फिश, चिकन ये सब ले सकते हैं। और जो बचा हुआ 25% है उसमें आपको गुड कार्ब्स लेने हैं, जैसे कि होल ग्रेन, ब्राउन राइस। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो अपनी डाइट है उसमें से शुगर को पूरी तरीके से कट डाउन कर देना है, मतलब आपको शुगर का उतना अमाउंट नहीं लेना है। साथ साथ अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो अपने वज़न को मॉनिटर करिए। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप स्मोक करते हैं तो क्विट कर दीजिए। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बॉडी में स्ट्रेस बढ़ाती हैं और स्ट्रेस की वजह से भी शुगर होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको स्ट्रेस है किसी तरीके का तो उसका योगा, मेडिटेशन द्वारा मैनेज करिए। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे होम्योपैथिक पोर्शन की तरफ। होम्योपैथी में डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए इंडिविजुअली बहुत सारी मेडिसिन होती हैं और मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ कि किसी भी फिजिशियन की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन कभी भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है जो कि शुगर पे बहुत कारगर इफेक्ट डालती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कईयों बार इससे शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल होते देखा है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का नाम है सेजियम जम्बोलम। आपको क्या करना है, सेजियम जम्बोलम का क्यू लेकर आइए, उसके 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, जो टी का कप होता है वो हाफ कप पानी लीजिए उसमें और 10 ड्रॉप्स डालिए और खाना खाने के 15 मिनट बाद इस दवाई को आप लीजिए। तो आप देखते हैं कि कुछ दिन में ही आपका शुगर लेवल जो है वो उतनी पीक से धीरे धीरे करके नॉर्मल लेवल की तरफ आने लगा है। अगर आप शुगर की कोई मेडिसिन लेते हैं पहले से ही तो उसको एकदम से स्टॉप नहीं करना है। साथ साथ आप साइजियम का क्यू लेने लग जाइए और ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहिए। जैसे जैसे आपकी शुगर नीचे आती है वैसे वैसे वो जो दवाई आपको पहले से चल रही है वो धीरे धीरे टैपर कर कर बंद की जा सकती है। एक बार आप अपने फिजिशियन से इस बारे में सलाह ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेक्चर डायबिटीज़ पे। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप शुगर की बीमारी से परेशान हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी अपने अगले लेक्चर के साथ, डायबिटीज़ टाइप 1 क्या होती है उसके साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक मैं डॉक्टर वंदना नामदेव कहती हूँ आपसे बाय।